आपकी नौकरी की बात करते हैं। हर व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर काफ़ी उत्साहित रहता है। नौकरी उसके लिए एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। पैसे तो खैर कमा कर देती ही है, लेकिन कई बार नौकरी आपके लिए आफत भी बन जाती है। आप काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर उसे लेकर संतुष्टि नहीं होती। अब ऐसे में आपका दिमाग तेज़ी से नौकरी बदलने के बारे में सोचने लगता है। तो ये वही वक्त है जब आपको अपने सीवी को अपडेट करना और नौकरी बदलने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन क्या बार बार नौकरी बदलना करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है? लॉन्ग टर्म में इसके फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं? नौकरी बदलने का सही वक्त क्या है? ये सब जानते हैं। प्रतिभा जैन एडुबोर्ड कंसल्टिंग इंडिया से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नौकरियों को लेकर वैसे तो आजकल काफ़ी सवालिया निशान है। हम देख रहे हैं तमाम जगह एक छटनी के काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन फिर भी करियर मूव और जॉब मूव, ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। कौन सी किस तरह का मूव कब आपकी ज़िंदगी में आता है, ये हम कैसे समझें? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। आई थिंक कि ये हम सब इससे जूझ रहे हैं कि कोई बोलता है नौकरी बदलने से आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए लोगों से मिलना होता है और हर नई ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ नया करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और उसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ नए विकल्प सीख सकते हैं, नई शक्तियाँ जोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ एक मायना होता है कि अगर आप बहुत जल्दी नौकरी बदलते हैं, तो आप स्थिरता नहीं दिखाते हैं। तो जो आगे आपका जो आपको इंटरव्यू करता है या आपको रिज़्यूमे देखता है, वो ये भी देखता है कि आपने तो हर 2 साल में नौकरी बदल ली, तो क्या गारंटी है कि आप मेरे साथ टिक के काम करेंगे? और फिर मैं आप में क्यों इन्वेस्ट करूँ? मैं आपको अपना काम क्यों सिखाऊँ? तो दोनों तरफ से एक बहुत मुश्किल है। ये हर एक व्यक्ति को अपने नज़रिए से देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जब यंग एज होती है, तब युवक को खुद नहीं मालूम होता कि मुझे क्या पसंद है। मेरी कभी-कभी करियर पेरेंट्स की वजह से डिसाइड हो जाता है कि भई मेरे माँ-बाप ने ये बोला इसलिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया या इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया। पर जब मैंने काम शुरू किया मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें रुचि नहीं आ रही है, मैं खुश नहीं हूँ। तो वो एक ज़रूर एक कारण है नौकरी बदलने का। आप खुश नहीं हैं, आपको नई चीज़ें सीखने का मन है, तो आप ज़रूर नई चीज़ें आप नई जगह ट्राई करिए और एक नौकरी बदलने की कोशिश करिए। और दूसरी तरफ एक और नया जो आजकल एग्ज़ाम्पल उभर के आ रहा है कि आपके खुद की ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत अ, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं आजकल बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस में कि आप बोल सकते हो कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, पर मुझे मार्केटिंग का भी मौका दीजिए, मुझे मैनेजमेंट टीम के साथ भी काम करने का मौका दीजिए। तो ये भी संभव है। तो 2 तरीके के एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक तो मैं कंपनीज़ ही चेंज करता रहता हूँ। सो मेरे पास 2 उदाहरण हैं। जैसे चंद्रशेखरन जी हैं, इस वक़्त टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। अब वो शुरुआत तो उन्होंने इंजीनियरिंग से करी, टाटा कंसल्टिंग में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। फिर वो धीरे-धीरे मैनेजमेंट में गए, फिर टाटा के ही उन्होंने बागडोर सँभाली टाटा कंसल्टिंग की। 21 साल तक वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन में थे, फिर वो टाटा मोटर्स में गए, फिर टाटा ग्लोबल बेवरेज में गए। तो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने अपना रोल चेंज किया, अपना दायरा चेंज किया, अपना प्रोडक्ट चेंज किया। बट क्योंकि वो उसी कंपनी में एक इमर्शन हो जाती है, एक वैल्यू सिस्टम हो गया, तो आज वो उसका टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो ये भी एक ग्रोथ की एक सीढ़ी हो सकती है कि मैं उसी कंपनी में अपने आप को एक लैटरली मूव करूँ। एंड ये हमने देखा है ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा वे भी है, कंपनी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ना, दूसरी तरफ लेकिन प्रतिभा जी, ऐसा करने से हमारे पैसे तो नहीं बढ़ेंगे अगर आप एक ही कंपनी में रहना चाहते हैं। हालांकि आपके नहीं पास पैसे ग्रोथ नहीं के बहुत बढ़ते। सारे मौके होंगे।
तो या तो ये तमाम अक्रॉस सेक्टर्स मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह से आप ये इंश्योर करें कि फिर आपके पैसे भी उस तरह से बढ़े, क्योंकि अगर आप जंप लेते हैं, अगर आप नौकरी बदलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1% का जंप तो मिल ही जाता है, लेकिन सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप ठीक है एक एसेट बन रहे हैं, वैल्यू एसेट बन रहे हैं कंपनी के लिए, लेकिन वो फिर ट्रांसलेट भी तो होना चाहिए हमारी पे स्लिप पे। नहीं ट्रांसलेट होता है पे स्लिप में, पर दोनों चीज़ें हैं कि आप कितना अगर आप खाली पैसे के लिए बदलते हैं, तो क्या आप खुश हैं? क्या आप नई चीज़ सीख रहे हैं कि खाली आप पैसे के लिए बदल रहे हैं? आफ्टर सम टाइम 8-10 साल के बाद आपका जो सामने एम्प्लॉयर है, वो भी समझता है कि ये मुझे भी छोड़ के चला जाएगा। जब आप खुद एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहुंच जाएंगे, तो क्या आप ऐसे आदमी को नौकरी देंगे? तो एक मेरे हिसाब से जो यंग एज में आपको चेंज खाली पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। आप अगर कुछ नई लर्निंग है, आपको लगता है कि मैं ज्यादा खुश होऊंगा वो एनवायरनमेंट में, मैं सीखने के लिए आदमी को बदलना चाहिए। एंड पैसा, मुझे लगता है कि अगर होशियार आदमी होता है और अपने पूरे दिलो जान से उस कंपनी के लिए काम करता है, उसको पैसा मिलेगा, उसकी सैलरी इंक्रीज होगी। कोई भी कंपनी आज लॉयल और अच्छे वर्कर को खोना नहीं चाहती। जितना आप पैसे के लिए दौड़ते हैं, कंपनी को भी समझ आती है नया आदमी रखेंगे, मेरी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी और मुझे उतना टाइम लगेगा उसकी प्रोडक्टिविटी में। तो ये दोनों ही अगर एक दूसरे को मिल के चले तो ही करियर बनता है। तो सोचना पड़ेगा कि आप करियर बना रहे हैं कि खाली आपको वेतन से मतलब है। आप खुश हैं नहीं हैं, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना रिस्पेक्ट देती है, कितना लर्निंग है, क्या वो मायने नहीं रखता? तो ये बताइए मेरे मुझे, हिसाब से यस, जो लोग जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? वो यही कि आपको फिर आप कहीं भी खुश नहीं होते, आपका कोई लॉयल्टी फैक्टर नहीं होता, एक बाकी एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज के साथ भी एक बॉन्डिंग होती है। आदमी को खुशहाल भी तो होना चाहिए। मेरे को लगता है कि जब हम खुश होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तब हम तरक्की करते हैं और पैसा तो आएगा ही आएगा। सभी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, ये एम्प्लॉयर को भी मालूम है और काम करने वाले को भी मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आप जॉब चेंज करते रहे कि भी मेरा वेतन 10% इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर सम टाइम वो फिर बढ़ना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जो आपका सीनियर पोजीशंस पे कोई भी नहीं चाहता कि मेरी ट्रेड सीक्रेट है, मेरी बिजनेस सीक्रेट है, बिल्कुल, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। कि वो किसी हुँ, के हाथ में भी बागडोर दे दे। चलिए, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकाला आपने इस खास चर्चा के लिए प्रतिभा। चलिए इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे फिरोज अजीज। और मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा जो मैं फ्लैश कर रही हूं आपकी स्क्रीन पर। नंबर को नोट कीजिए और अपने सवाल झटपट हम तक पहुंचाइए। मिलती हूं आपको ब्रेक के बाद।